नमस्कार, स्वागत, जय हिंद, जय भारत। बेटा, आपके सामने जो आज मैं इमेज लेके आया हूं वो भारत के महान शासक बाबर की इमेज है। बेटा, बाबर, आप बाबर का नाम आते ही हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही नाम गूंजता था, बाबर। बाबर बेटा मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का फाउंडर कौन था? बाबर। बाबर को भारत आगमन का न्योता पंजाब के दो राजा थे, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। कई बार पूछा, आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी। बाबर क्या करता था? जिस ताड़े में खाता उसी में छेद। सबसे पहले किसको मारा? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को। उसके बाद बाबर की नजरें गई दिल्ली पे। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। तो बाबर सर्वप्रथम पंजाब में प्रवेश करता है और बाबर की नजरें जाती है दिल्ली पे। दिल्ली का उस समय राजा था इब्राहिम लोधी। तो बाबर अपनी सेना लेके किसके करने जा रहा था? दिल्ली। तो इधर इब्राहिम लोधी को पता चला कि कोई मुगलक आक्रांता अपने भारत पे आंख दिखा रहा है। तो बेटा इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेके पंजाब से दिल्ली जाने बीच में बढ़ता है बेटा एक स्टेट हरियाणा, और हरियाणा में इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना, बाबर की सेना को चारों ओर से घेर लिया। परंतु इस युद्ध में जो अपने बैटल हुआ था बेटा, पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत का पहला युद्ध, इस युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने भारत के इतिहास में पहली बार तुगलमा युद्धपत्ति तोपखाने का प्रयोग किया। तुगलमा यानी तोहफे का कितनी भी बहादुर सेना हो बेटा, अगर तोहफे आएगी तो सत्यानाश हो जाएगा सेना का। तो बाबर ने पानीपत के बैटल, पानीपत के युद्ध में 1526 में, और बाबर के विजय युद्धों की ट्रिक है बेटा, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, घाघरा पहनकर। ये बाबर के जीते हुए युद्धों की ट्रिक है बेटा। पानीपत पहला बाबर ने जीता, खानवा बाबर ने जीता, चंदेरी बाबर ने जीता, और बाबर ने जीता घाघरा। तो बाबर के विजय युद्धों की ट्रिक, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। 1526 में पानीपत जीता, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा। तो बाबर के विजय युद्धों की ट्रिक, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद तो तोड़ लुगवंग ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा कौन से बैटल में दिया, कौन से युद्ध में दिया? तो बाबर ने खानवा युद्ध में जिहाद का नारा दिया। पाती पेरवन फड़ता खानवा युद्ध में राजस्थान के सारे राजा एक जाजम पे एक साथ लड़े। इस फड़ता को बोलते हैं पाती पेरवन फड़ता। बाबर ने तगनवा युद्धपत्ति का प्रयोग किया, तोपखाने का प्रयोग किया। अपने धर्म का जिहाद का नारा भी किसने दिया? बाबर ने अपने धर्म का जिहाद का नारा दिया। तो मैंने फिर आपको बता दिया बेटा, बाबर का बेटा था हुमायूं, जिसने गुमकड़ों जैसा जीवन यापन किया। ये तो बहुत अच्छी बात रही अपने भारत के लिए कि बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, बल्कि अकबर अगर बाबर का बेटा हो जाता तो आज अपन यहां नहीं रहते। क्योंकि बाबर, वो बाबर जिसका जोश देखने लायक काबिलियत तारीफ थी, पंजाब के राजा ने बुलाया था, पहले जिस ताड़े में खाता उसी में छेद, सबसे पहले उन्हीं को मारा। दिल्ली पे नजरें गई, इब्राहिम लोधी, मध्यकाल का पहला राजा जो रणभूमि में मारा गया, तो इब्राहिम लोधी। खानवा बैटल में राणा सांगा, सांगा ने सामना कर लिया था बेटा, पर सांगा की सेना के ऊपर भी जब बाबर की सेना ने तोपों का प्रयोग किया तो सांगा की सेना भी, राजपूती रजवाड़ी सेना भी भागती हुई, दुम दबा के भागती हुई नजर आई, और राणा सांगा भी को घायल हो गए, उनको बसवा 2 साल लाया गया।
और कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा के साथियों ने राणा सांगा को क्या दे दिया? जय। चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराया, घाघरा के युद्ध में मराठों को हरा दिया वो बाबर जिसने अपने लोहा, संपूर्ण भारत में अपने लोहा का बिगुल बजाया। तो बाबर खां के राजा थे पर्शिया ईरान के। बाबर को आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी ने भारत में बुलाया। सबसे मजबूत अगर डायनेस्टी कोई थी तो मुगल, और मुगलों का फाउंडर कौन था? बाबर। जय हिंद, जय भारत। आज अपन ने बाबर पे झलके देखी। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए क्लास से जुड़े, क्लास को शेयर करें। जय हिंद।